अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेके आ गए हैं फ़ोटोशॉप की हमारी फोर्थ क्लास फिर से थर्ड क्लास। हमने फर्स्ट क्लास में देख लिया था अपना मूव टूल देख लिया था, सिलेक्शन टूल देख लिए थे। उसके अलावा हमने सेकंड क्लास में भी हमने मोर सिलेक्शन टूल देखे थे काफ़ी ज़्यादा, जिसमें मैजिक बैंड्स आ जाती हैं, मैग्नेटिक टूल्स आ जाते हैं, लेसो टूल्स आ जाता है। तो वो हमने सेकंड क्लास में हमने सारी अपनी देखी थी। थर्ड में आपको मैंने लोगो भी बनाना सिखाया था। वो अगर आपने नहीं देखा या आपने उसका ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप लाजमी देखें। बेसिक टूल्स मैंने यूज़ किए और बेसिक चीज़ें जो मैंने सिलेक्शन टूल वगैरह आपको बताई थी उसी का ही यूज़ करके हमने फिर यूट्यूब के लिए अपने लोगो तैयार किया था। आप उसको भी लाजमी आपको फॉलो करें, और अगर पिछले आपने लेक्चर नहीं लिए तो आपको लाजमी फॉलो करने चाहिए। तो आज हम अपना लेके आ गए हैं अपना टॉपिक फ़ोटोशॉप का ही थर्ड टॉपिक इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। ये है हमारा बेसिकली लेयर्स का टॉपिक, कि लेयर्स का मकसद क्या है, लेयर्स क्यों यूज़ होती हैं और कहाँ कहाँ पे हमें लाजमी लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हम आज लेके आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी नया डिज़ाइन आपने क्रिएट करना है या नया डिज़ाइन आप तैयार करने लगे हैं तो आपको लाजमी एक चीज़ चाहिए, लेयर को आपने लाजमी फॉलो करना है, उससे आपने आउट नहीं होना। यानी कि मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसे बता दूं कि आपने एक कैनवस तैयार किया, उस पे आपने एक कोई भी राइटिंग लिख दी, टेक्स्ट लिख दिया। अब उसने आपने उसको सेम लेयर में लिख दिया। आपको बाद में कस्टमर कहता है यार ये मुझे चीज़ डिफरेंट चाहिए, या मुझे ये जो इसकी बैकग्राउंड है ये मुझे चेंज चाहिए। आपके के पास नहीं होगी, आप चेंज करेंगे तो आपके पास वो भी क्या उसे कहते हैं पिक करना पड़ेगा साथ में, या अलहदा करना पड़ेगा ग्राउंड को टेक्स्ट के लिहाज से। तो आपको चाहिए कि आपने एक अलहदा सिंगल लेयर बना लेनी है, उसमें आपने अलहदा टेक्स्ट फाइल यूज़ कर लेनी है, और आसानी से आप अपना बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो लेयर वाला टॉपिक है हम देखते हैं, और चले आ जाए। तो अब मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूंगा, अपने स्टेप वाइज अगर फॉलो नहीं हमारी चीज़ें की तो आप लाजमी फॉलो करें, स्टेप वाइज इस चीज़ को सीखें। बेसिक टूल्स हैं तो आप स्टेप वाइज इसको लाजमी सीखें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा आ गया ये लेयर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये हमारी लेयर की जो पोर्शन होता है लेयर का, मैंने बेसिकली चेंज किया हुआ है। मैं PS 2020 यूज़ कर रहा हूँ। पहले मैं जो पिछली 2 क्लासेस में मैंने CS6 यूज़ किया था, लेकिन मैं अब 2020 यूज़ इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिक या बिगिनर्स टूल के लिए हमने वो चीज़ें बेसिक टूल्स पढ़े थे, लेकिन आगे आगे हमने एडवांस में जाना है। तो मैं आपको एडवांस जो फीचर्स है हमारा लेटेस्ट है वो चीज़ भी साथ साथ आपको मैं दिखाऊँ। है सेम चीज़ बेसिकली, यानी उसमें हमने देखें कि मैंने ये मूव टूल पढ़ा था तो हमारा ये सेम चीज़ मूव टूल का काम भी यहाँ पे भी वही सेम है, सेम चीज़ है। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए हमने जो यूज़ करते थे वो सेम चीज़ इसी का भी यहाँ पे यही है। जिस तरह हमने ये लाइन लगाई है, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा छोटा करके अलहदा से लेयर में मैं एक लाइन जिस तरह मैंने ये लगाई है, तो ये हमने मूव टूल सेम वही काम कर रहा है। उसी तरह सिलेक्शन की आप आ जाएं तो सिलेक्शन टूल भी हमारा सेम वही काम कर रहा है, सेम इसमें भी वही रेक्टेंगुलर है, एलिप्टिकल टूल है। उसके अलावा हमने मैजिक बैंड पढ़ा था तो उसका भी सेम चीज़ है। इसके अंदर भी लेसो टूल के अंदर आ जाए तो हमने लेसो टूल, पॉलीगोनल, सेम चीज़, यानी बेसिकली सेम चीज़ें ही हमने देखी थी। सिर्फ 2020 पे आने का मकसद मेरा यही है कि हम एडवांस फीचर्स में आगे जाना चाह रहे हैं, तो आगे हम वो चीज़ भी लाजमी कहीं पे हमारा ये टूल्स ख़ास तौर पे, यानी CS6 में टूल्स ज़्यादा नहीं थे, एडवांस टूल्स ज़्यादा नहीं थे। तो हम अब टूल्स पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ उनको भी टच करना है, तो हमें लाजमी अपडेट वर्जन लेना चाहिए। तो अब मैंने ये 2020 कर लिए। तो अब नेक्स्ट आ जाए लेयर चैनल पे। लेयर की बात हम कर रहे थे। लेयर में सबसे पहले हमारे पास ये देखें कि जब आप न्यू कैनवस खोलते हैं कोई भी, मैं आपको दोबारा से एक न्यू कैनवस, यहाँ से आपने एक न्यू कैनवस खोलना है, कोई भी साइज़ का है, आपने पिक्सल में हमने किया हुआ है, यानी 59x39, कोई भी आपने, मैं ये साइज़ खोली है। अब जब आप साइज़ खोलते हैं तो आपके पास एक सिंगल लेयर जो कि लॉक होती है, लॉक लेयर एक आपके पास फाइनल में फर्स्ट पे आती है,
वाइट में, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में बताया हुआ, आप देख सकते हैं कि हमने वाइट क्यों आती है, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं आती, किसी और कलर में क्यों नहीं आती, तो वो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा हुआ, आपको लास्ट में चेक करना चाहिए। तो ये हमारी वाइट में, ये हमने एज पर स्टैंडर्ड या एज पर डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमने वो चीज़ निकाली। बेसिकली मकसद ये है कि हमारे पास एक ये सिंगल बैकग्राउंड आएगी, सिंगल लॉक लेयर आएगी। जिस तरह आप देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें लॉक हैं, जैसे कि ये ओपेसिटी है, फिल है, ये जो लॉक्स हैं जितने भी, ये सारे ऑलरेडी प्रॉपर लॉक हैं, सारी चीज़ें वो लॉक हैं। जितनी देर तक हम न्यू लेयर नहीं लेके आएंगे, नई वर्क लेयर पे काम नहीं करेंगे, ये चीज़ें ओपन नहीं होंगी, या हम इस लेयर को ही ओपन करेंगे जब हम इस लेयर को ओपन कर देंगे, इसका ये जो लॉक है ये इसको ख़त्म करेंगे, तो फिर ये चीज़ें हमारी जो है अनलॉक हो जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपकी ये लेयर मूव नहीं होगी ना चेंज होगी। तो हम करेंगे क्या, इसको डबल क्लिक आप करेंगे, डबल टैप करेंगे अपने माउस से, तो हमने सेम लेयर को ही किया। अब ये देखें, मैंने जैसे ही लॉक किया, ख़त्म किया, सारी चीज़ें, हमारी ओपेसिटी है, हमारा फिल है, हमारा जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं, ये भी सारे ऑन हो गए हैं। इसी तरह ही ये सारे लॉक्स वगैरह जो हैं सारे अब प्रॉपर ऑन हो, यानी अभी कोई लॉक नहीं है। जो स्टैंडर्ड आता है, डिफ़ॉल्ट आती है, वो इसमें आती है। अब इस चीज़ को हम अक्सर नहीं छेड़ते, ये हमें स्टैंडर्ड ही रखनी चाहिए अपनी चीज़ को। नेक्स्ट हमें करना क्या चाहिए, हमें आसानी से यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हैं, ये आप प्लस के क्रिएट अ न्यू लेयर, आप यहाँ पे जाके आप न्यू लेयर ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ अपनी वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। न्यू लेयर में लेके 2 न्यू लेयर ले ली, थर्ड में, यानी जितने भी कलर वाइज आप यूज़ करते हैं, ये जितनी भी पिक्चर्स आप मुख्तलिफ़ किस्म की यूज़ करते हैं, आपको न्यू लेयर में लाजमी करना चाहिए। अब एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे एक और दे दूँ, मैं यहाँ पे न्यू लेयर नहीं लेता, मैं इसी सेम लेयर में एक यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ये लाइन। अब मैंने ये सेम लेयर में कर दी, सेम लेयर में, लेकिन मुझे ये लाइन नहीं चाहिए थी। मैं मिसाल के तौर पे ये लाइन छोटी करनी है, ये लाइन का कलर चेंज करना है, लाइन चाहिए तो थी लेकिन लाइन का कलर चेंज करना है। तो मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ से आके करना चाहूँगा, लेकिन आप ये देखें कि जब मैंने सेम लेयर में किया तो वो मेरा साथ में जो पर्पल कलर है नीचे वाला, वो ब्लू के साथ पिक हो गया, यानी क्योंकि मैंने सेम लेयर में दिया था। इसका ये मतलब नहीं है कि ये चीज़ें एडजस्टेबल नहीं है, एडजस्टेबल हैं, लेकिन हमने जिस तरह हम आगे जा रहे हैं, हमने चीज़ों को एडवांस करना है, आसानी से चीज़ को सीखना है, आसानी से चीज़ को लेके आने, इजीली इन कम टाइम में हमने चीज़ को वर्किंग करनी है। अब करेंगे क्या कि हम इसको भी पिक करेंगे, ये तो अब सॉलिड है, कई दफ़ा सॉलिड नई चीज़ होती, क्योंकि कई पिक्चर्स हमें सॉलिड नहीं मिलती, प्रॉपर सॉलिड में नहीं होती, और उसके अलावा प्रॉपर वो कई दफ़ा ग्रेडियंट में भी होती है, कई दफ़ा हाफ टोन कलर्स होते हैं, सॉलिड कलर है, जिस तरह ये सॉलिड कलर है, कुछ हाफ टोन कलर। हाफ टोन से मुराद क्या है कि लाइट और डार्क कलर का मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम डार्क कहते हैं। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं इसको अगर अलहदा लेयर में मैंने लिया होता, मैं इसको एक अलहदा लेयर में इसको एडजस्ट कर देता, अगर ऐसे मैं ये दोबारा लाइन लगा, तो ये देखें, ये मेरा आसानी से आप मूव इसको कर पा रहे हैं। अगर इसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर इसका आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट हमारे पास ये लॉक है कुछ। अब ये फर्स्ट लॉक, आप इसको एक लेयर को, ये सिंगल लॉक हो जाएगा, अगर इसको आप करना चाह रहे हैं तो ये सिंगल लेयर फर्स्ट लॉक हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, लॉक तो आप कर देंगे, उसमें मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया था कि कोई चीज़ मूव नहीं होगी। अगर ये सिंगल लॉक, आप इसको सिंगल करेंगे लॉक को, तो ये सिर्फ जो आपकी क्या उसे कहते हैं, सिर्फ उस जगह को सिर्फ एक्टिव रखेगा, बाकी पिक्सल्स को आपको ख़त्म कर देगा। उस जगह को, जिस जगह पे आपका फिगर है या जिस तरह की आपकी कोई भी चीज़ है, तो सिर्फ उस जगह को आपका वो एक्टिव करेगा, बाकी चीज़ों को ख़त्म कर देगा, मिसाल के तौर पे। इसके अलावा ये देखें, ये मूव होगा, इसमें हर चीज़ होगी। अब मैं इसमें पुट करता हूँ कोई भी कलर, यहाँ पे मैं पुट करना चाह रहा हूँ, मैं सॉरी कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, तो ये देखें जो मेरे पिक्सल्स एक्टिव हैं, ये बेसिकली जितनी जगह पे मेरी एक्चुअल वो फिगर था वही पिक्सल्स एक्टिव हैं, बाकी पिक्सल्स एक्टिव नहीं है। जैसे मैं इस लॉक को ख़त्म कर दूंगा तो फिर बाकी बाहर की मेरे जितना भी कैनवस है वो भी पिक्सल एक्टिव हो जाएंगे।
इसका ये मकसद है। नेक्स्ट आ जाएँ, अब हमारे पास ये है ब्रश टूल, लॉक इमेज पिक्सेल्स। अब ये इमेज के जो पिक्सेल्स हैं, यानी कि जो इसके पिक्सल, इसके वाले इमेज जो हमारी ड्रॉ हुई है सेम लेयर में, वो हमारे पिक्सल जो है वो इनएक्टिव हो जाएंगे और बाहर का जो है वो एक्टिव हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हम देख लें कि हम इसको लॉक करके देखते हैं। अब ये देखें, जो हमारा लेयर का था, जो ब्रश का था, वो भी हमारा इनएक्टिव हो गया, जो हम यूज़ नहीं कर सकते इस लॉक के अंदर, हम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आप इस लॉक लेयर के अंदर आप इसको मूव लाजमी कर सकते हैं, जो फर्स्ट में हम इसमें नहीं कर सकते थे, इसमें आप लाजमी मूव कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाएँ, तो ये भी एक लॉक है। इस लॉक का भी मकसद जो है मैं आपको बता दूं, ये आप पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। जिस तरह आपकी मिसाल के तौर पर ये मैं इसको वी टूल से मैं इसकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप इससे आप कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह हम इसको लॉक ख़त्म करके तो आप इसकी पोजीशन आसानी से चेंज कर पा रहे थे, जब ये आप लॉक करेंगे तो आप इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली जो आप वर्किंग कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें लॉक करना चाह रहे हैं, ये बहुत कम यूज़ होती हैं लेकिन होती हैं यूज़। उसके अलावा नेक्स्ट हमारी आ जाती है ये फिल या ओपेसिटी। अब फिल और ओपेसिटी में क्या फ़र्क है? फिल आप देख लें तो आप कोई भी कलर है, अब मैं ये यहाँ पे मेरी लाइन ऐड हुई हुई है, उसके नीचे मैंने ये नीचे लाइन जो है थोड़ी सी उनको भी शो करवाना है, प्रॉपर एक डिज़ाइन में बेसिकली यूज़ होती है। फिल का क्या मकसद है? मैं इसको यहाँ से इसको कम कर सकता हूँ, इसकी फिलनेस जो है वो मैं इसको कम कर सकता हूँ। उसी तरह ओपेसिटी में आ जाए तो ओपेसिटी जो है कलर का जो लेवल है उसको डाउन कर देगी। फिलनेस जो है वो कलर को कम कर देती है, यानी कि कलर के पिक्सल जो है उनको कम करती है। जो ओपेसिटी है वो डार्क से लाइट कलर में मूव कर जाती है। तो ये बेसिकली हमारा, ये देखें अब मेरा कलर बिल्कुल लाइट हो रहा है। अगर इसमें हम देखें तो फिल्म में देखें कलर मेरा एक्चुअली वहाँ तक वो रह रहा है डार्कनेस में, लेकिन जो उसकी फिलनेस है, जो पिक्सल्स हैं वो कम हो रहे हैं बेसिकली उसके अंदर। मैं आपको मज़ीद इसको करके दिखा दूं। ये देखें, ये मेरी कलर की डेप्थ जो है उसको कम कर रहा है टोटली। ओपेसिटी जो है, ये जो फिलनेस है ये मेरे पिक्सल्स कम कर रही है, पिक्सल्स आउट कर रही है, पिक्सल्स को ख़त्म कर रही है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो उसको आप कह सकते हैं फिल और ओपेसिटी। नेक्स्ट हम आ जाए, किसी भी चीज़ को आपने ब्लेंड करने के लिए नॉर्मल जो हमारे पास नॉर्मल आती है लेयर में, वो जो सॉरी आपको जो मोड आता है हमारा ब्लेंडिंग का वो नॉर्मल आता है किसी भी लेयर में। जिस तरह आप ये लगा लें, ठीक है, इस लेयर में आपका आसानी से ये एक नॉर्मल आया। मैं एक फिगर ले लेता हूँ, फिगर से हम आसानी से ये ब्लेंडिंग मोड को समझ पाएंगे। फिगर मिसाल के तौर पे मैं ये एक फिगर ले लेता हूँ। ये मैंने एक फिगर ली है, सेम वन लेयर में है। यहाँ पे मैं एक इसका ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसका फ्लो थोड़ा सा कम करके, स्मूथनेस बढ़ा के मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये ऐड कर देता। सॉरी, मुझे अलहदा लेयर में, मैं भूल गया हूँ, अलहदा लेयर में आपको इस चीज़ को सेट करना चाहिए। अगर आप ब्लेंडिंग मोड यूज़ करना चाह रहे हैं, ब्लेंडिंग मोड के लिए आपको अलहदा से लेयर में वर्किंग करनी पड़ेगी, यानी अलहदा लेयर चूज़ करके आप उसको सेट कर सकते हैं। मैं सिंपल रैंडम आपको एक चीज़ बना के दिखा रहा हूँ, प्रॉपर मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। मकसद क्या है उसके, आप आ जाएँ तो नॉर्मल है जो है। अब डिज़ोल्व है, ये आपको इफेक्ट देगा, नॉइज़ी इफेक्ट देगा और अंदर डिज़ोल्व टाइप इफेक्ट दे रहा है आपको। जिस तरह ये अंदर इसके अंदर
रच रहा है, बस रहा है, इस टाइप का डिजॉल्वेशन का प्रोसेस होगा। उसके अंदर था नेक्स्ट आ जाए तो ये एक चीज़ उसने डार्कनेस उसके अंदर दे दी। बेसिकली जो नॉर्मल में था वो लाइट था, डार्कनेस में दे दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो वो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उसका और उसका कलर आपस में मिलके एक नया कलर दे रहा है। उसके अलावा कलर बर्न, जो ऊपर हमने कलर ऐड किया था वो कलर बर्न, यानी मुख्तलिफ मूड्स हैं, कई तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर ये सारे लाइटन के कलर्स हैं सारे, यानी कि ये देखिए आप सब लाइट कलर में ही इसके आएंगे। जो लाइटन मोड आपने यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो लाइटन मोड आएगा। आपका अगर डार्क करना चाह रहे हैं तो उसमें ये डार्क कलर में आएगा। मैं बेसिकली ये देखिए हम ये ओवरले है, बेसिकली हम चेंज कर सकते हैं इसको। एक तो कलर चेंज करने के लिए भी मैंने शीप का कलर चेंज करना था, मैंने तो अभी प्रॉपर लाइन या वो प्रॉपर रैंडमली यूज़ इसको किया, ड्रॉ नहीं किया। मैं थोड़ा सा आपको अगर करके दिखा दूँ दोबारा एक दफ़ा इसको, ताकि हमें क्लियर हो जाए। तो मैं इसको इसके अंदर सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप आसानी से ये भी कर सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट अपने को आसानी से अलहदा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। जी, अब ये मेरे सब्जेक्ट की उसने सिलेक्शन ले ली। मैं इस सिलेक्शन को कंट्रोल जे से मैंने इसको सिलेक्शन को अपनी को अलहदा कर लिया। इस पर मैं एक कलर इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, इस सिलेक्शन को ही यूज़ करके। इस सिलेक्शन को मैं इस लेयर के अंदर मैं सेम जो कलर मैंने दिया था वो मैं ऐड कर देता हूँ। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ हमने कलर चेंज करना है, मैंने बेसिकली प्रॉपर सिलेक्शन दे दी है। ये भी एक सिलेक्शन का टूल है। आप सिलेक्ट सब्जेक्ट अगर अपडेट वर्जन आप लेंगे 2020 या 2018 है 17 है तो उनमें है CX6 में ये वर्जन या ये सिलेक्ट सब्जेक्ट प्रॉपर जो है वो नहीं था। तो ये अपडेट वर्जन में आया ही इसीलिए हूँ ताकि हम इस चीज़ पे एडवांस चीज़ों पे टाइम कम यूज़ हो, वर्किंग हमारी अच्छी हो, मकसद हमारा ये। अच्छा, आप ब्लेंड यूज़ कर रहे थे, ब्लेंडिंग में आप देख लें तो हम ये देख रहे थे यहाँ से ओवरले। अब ये देखिए टोटली कलर उसका चेंज कर दिया है, यानी एक्चुअल कलर तो था ये कलर था एक्चुअल। मैं कलर इसको ओवरले पे आ जाता हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा मिक्स एंड मैच हो रहा है, हार्ड ज़्यादा ही चेंज हो रहा है। उसके अलावा ये विविड ये भी चेंज हो रहा है, यानी बेसिकली हम इसको कलर भी मिक्सिंग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी इफेक्ट कहीं पे भी इमेज में देने के लिए उसके अलावा भी हम उसके अंदर भी यूज़ करते हैं। तो अब ये देखें मैं ये इसको यूज़ करता हूँ। अब देखें टोटली हमने इसका कलर चेंज कर दिया। आसानी से आप इसको कलर चेंज कर सकते हैं। ये बेसिकली ये है ब्लेंडिंग मोड। आप डायरेक्टली नॉर्मल में रखते तो आपको वो चीज़ कोई समझ नहीं लग रही थी, लेकिन जब आपने ब्लेंडिंग मोड में आपने उसको चेंज किया तो आपके पास अलहदा वो चीज़ भी सेम आ रही है, आपने कलर भी चेंज कर दिया है। बेसिकली ये ब्लेंडिंग मोड इसलिए है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम जो उतना भी यूज़ करते हैं तो हम उसको जैसे ये है नॉर्मल में रख के उसके बाद हम चेक करते रहते हैं कहाँ पे बॉटम की से जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अब ये देखें, आप चेक कर सकते हैं कहाँ पे हमारी सेटिंग सही है। अब ये देखें तो ये थोड़ा सा डार्क वर्जन दे रहा है, कलर बर्न दे रहा है, लीनियर बर्न दे रहा है, मुख्तलिफ वर्जन हैं। जैसे हम चेक करके जहाँ पे हमारी सेटिंग प्रॉपर आती है हम उसको वहाँ से यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो है ये वर्किंग है इसकी, हमारी ब्लेंडिंग मोड्स की। उसके अलावा नेक्स्ट हम आप आ जाएं तो ये हमने कुछ ये चीज़ें दी हुई हैं। अब ये क्या है, ये चीज़ें हैं जो आपने कौन सी लेयर कहाँ पे सेलेक्ट की हुई है वो यूज़ आप कर सकते हैं। या जब आप एक मिसाल में कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर में ये मैंने एक टेक्स्ट लिखा, एक लेयर आ गई। ये हमारी दूसरी लेयर आ गई, ये हमारी तीसरी लेयर आ गई। अब होगा क्या कि जब मैं इसको, ये है हमारा टेक्स्ट टूल, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो जितनी भी लेयर्स हमारी मेरी टेक्स्ट वाली हैं वो चीज़ शो हो जाएंगी, बाकी ख़त्म हो जाएंगी।
अब इसको करूँगा तो मेरी जो इमेज वाली हैं वो मेरी चीज़ें आएँगी, टेक्स्ट को ख़त्म कर देंगे, इमेज वाली जो चीज़ें हैं हमारी वो सिर्फ़ आ जाएँगी, टेक्स्ट वाली ख़त्म हो जाएँगी। इसको करूँगा तो इसके अंदर से जो भी हमने वर्किंग की होगी यहाँ से प्रॉपर सॉलिड कलर, ग्रेडिएंट, पैटर्न, वाइब्रेंस जो भी चीज़ चेंज करने कलर बैलेंस यूज़ किया हुआ है हमने एक मिसाल में, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ, एक मिसाल है। इसके अंदर मैंने एक सॉलिड कलर ऐड किया हुआ है। तो जैसे ही मैं इस पे करूँगा तो वो मेरी सिर्फ सिलेक्शन वो टूल आ जाएगा, बाकी मेरा ख़त्म हो जाएगी बाकी लेयर। यानी कि लेयर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये मेरी इमेज की लेयर है, ये मेरी जितनी भी मैंने वर्किंग की हुई है या ब्लेंडिंग की हुई है या ग्रेडियंट लगाए हुए हैं, जो भी वर्किंग मैंने की हुई है, ये बेसिकली उसकी लेयर है। फ़िल्टर जितने भी आपने यूज़ किए हुए हैं न्यू लेयर में, ये टेक्स्ट लेयर है। ये जितने भी आपके शेप लेयर जितनी भी आपने यूज़ की हुई है, शेप लेयर से मुराद किया है कि आपने एक ये शेप ड्रॉ की हुई है, सॉरी, आपने ये शेप अब दी हुई है, तो आप इसको ख़त्म करें। आप सीधा ये जो शेप है छोटी सी छोटी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको हम कलर वाइट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये अब शेप लेयर है मेरी बेसिकली। मैं शेप लेयर को ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ ये रखूंगा इमेज, तो मेरी इमेज लेयर आएगी। उसके अलावा मैं एडजस्टमेंट लेयर्स में जितनी भी वर्किंग है फ़िल्टर लगाए हुआ वो करूंगा तो वो आएंगी। अब मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ तो ये आएंगी। मकसद इनका ये है कि आप अलग-अलग नोटिफाई कर सकते हैं सारी चीज़ों को। उसके अलावा नेक्स्ट आप आ जाए नीचे, तो जो स्टैंडर्ड है हम वही रखते हैं सेम चीज़ का। उसके अलावा अब नेक्स्ट हम आ जाएँ अपनी इसके ऊपर, यहाँ से, यहाँ पे ये मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं, मुख्तलिफ फ़िल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड कलर आपने मैंने जैसे पुट किया वो यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ग्रेडिएंट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, लाइन बाज इंशाल्लाह इसको भी मैं लेके आऊँगा आपके पास, स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह प्रॉपर। तो ये हमारा सारा लेयर्स का टॉपिक था। लेयर्स की आपको प्रॉपर वर्किंग सारी बता दी मैंने, न्यू आइटम्स कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया नहीं ग्रुप। अब ग्रुप आपने जिस तरह मैंने ये कुछ लेयर है, 3 लेयर्स में मैंने वर्किंग की है अपनी, मैं इनको अपनी ग्रुप बना सकता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें आपने यूज़ नहीं की हुई, तो अब मैंने ये सारा देखे, मेरी सारी वर्किंग ऐसे पड़ी हुई है। अब तो मैं करूँगा कि अपनी आसानी के लिए जब मैं 3 इमेज वाली हैं या जो भी इमेजेस वाली हैं वो मैं इनको सेट करूँगा। मैं ये एक अलहदा पड़ी है, 2 3 ये यहाँ पे अलहदा पड़ी हैं, टेक्स्ट वाली अलहदा पड़ी हैं। तो मैं करूँगा कि मैं 1 2 सॉरी, मैं इसको कंट्रोल यूज़ करके करूँगा, कंट्रोल प्रेस करके साथ में अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ से लेके 1 से लेकर 2 तक ये जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा, एक ऊपर से बाकी 2 नीचे से बन जाएंगे। तो मैं इसको एक नए ग्रुप में डिवाइड कर दिए चीज़ों को। अब ये मेरे पास नई एक ग्रुप आ गया, क्योंकि मेरा ये लेयर ओपन थी तो इसलिए वो ऊपर चला गया। मेरी ये लेयर ऑफ थी तो मैंने इसको ऑफ करना चाहिए था मुझे। उसके अलावा आपकी ये लेयर देखे तो ये भी मेरे ऊपर थी इसके, तो मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया। एक ये मेरे पास लेयर है तो मैंने इसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये मकसद है। आपको एडजस्टमेंट लेयर्स जितनी भी हैं, जैसे कि मैंने ये एडजस्टमेंट लेयर मैंने यहाँ पे मेरी पड़ी है तो मेरे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये मुझे वाइट इसके नीचे चाहिए तो मुझे इस ग्रुप के नीचे लेके आना है इसको। यही है एक्चुअली लेयर इसकी, जी यही है। तो मैंने इसको मुझे इसके नीचे लेके आना चाहिए। अब जब मैं नीचे इसको लेके आऊँगा, मुझे बेसिकली यहाँ पे चाहिए तो वो नीचे ही तब आएगी। ऊपरली लेयर आपकी जो सबसे पहले इफेक्ट चाहिए आप सबसे पहले ऊपर रखेंगे, जो नीचे वाली इफेक्ट उससे नीचे वाला या उससे नीचे लेयर जो 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 जैसे जैसे आपको चाहिए वो उसको आप लेयर्स के हिसाब से नीचे नीचे रखेंगे। जिस तरह ये मेरी लेयर है तो मुझे इसके ऊपर चाहिए तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। जी, तो ये मेरी लेयर अब ऊपर आ गई है, यानी कि इसकी भी एक प्रॉपर एडजस्टमेंट है आपको करनी चाहिए कि कौन सी लेयर मुझे ऊपर चाहिए। बैकग्राउंड की लेयर है तो वो सबसे नीचे आएगी, उसके ऊपर इफेक्ट है कोई तो वो उसके ऊपर आएगा, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसके ऊपर आएगा।
ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और लेयर वाइज ऐसे ही चलना है। ये प्रॉपर हमारा आज का चैनल था लेयर का, प्रॉपर हमारी जो आज की वीडियो थी लेयर पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम टूल्स पे ही और इसी पे लेके आएंगे जल्दी से जल्दी इंशाल्लाह टॉपिक। अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और पिछले अगर टॉपिक आपने नहीं देखे तो वो भी लाजमी देखिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकॉन भी प्रेस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।